तो कभी उसका कंबल हटा देना या कोई आवाज़ें आना या कुछ भी इस तरीके की चीज़ें होना घर में होती। मेरी जो मदर थी वो मुझे ले जाने के लिए रेडी हो गई। तो कोई भी मृत व्यक्ति अगर आपको ले जाना चाहेगा तो आपको मृत करके ही ले जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरे पास कई बार आपके कमेंट आते हैं और बहुत मैसेजेस भी आते हैं जो मेरे बारे में बहुत सी चीज़ें जानना चाहते हैं। जैसे कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि मैडम आपने कितने दिनों की साधना की हुई है, आपने कौन कौन सी साधनाएं की हुई हैं, आप साधना के क्षेत्र में क्यों गई, ऐसा क्या कारण है जो आप भूत प्रेत पिशाच पे इन पे बहुत विश्वास करती हैं, या ऐसा क्या कारण है कि आप नकारात्मक साधनाएं करने के लिए मना करती हैं, या ऐसे आप क्यों बताती हैं लोगों को कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और नकारात्मक शक्तियों से अपनी रक्षा कैसे करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको किसी और की नहीं अपनी खुद की कहानी सुनाऊंगी जो कि मेरी रियल लाइफ पे बेस्ड है, और इसमें मेरी लाइफ में मेरे साथ क्या क्या हुआ है ये मैं आपको बताऊंगी और ऐसा क्या कारण है जो कि मैं इस क्षेत्र में आई। पर उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आचार्य नेहा। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और न्यूमरोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, हैंड रीडिंग भी करती हूँ और आप लोगों का जो प्रश्न होता है उसके उत्तर भी देती हूँ। तो आप सभी को मैं बताती हूँ अपनी लाइफ के बारे में जो कि मेरी रियल लाइफ की कहानी है और बचपन में मेरे साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से मैं साधना के क्षेत्र में गई। तो मेरा जो बचपन रहा है वो काफ़ी मुश्किलों भरा रहा है, क्योंकि बचपन में ही मेरी मदर एक्सपायर हो गई थी और वो इस वजह से एक्सपायर हो गई थी कि उनके ऊपर किसी ने काला जादू किया था, एक तंत्र किया था जिसकी वजह से उनकी मृत्यु समय से पहले हो गई थी और आज तक उनकी आत्मा मुक्त नहीं हो पाई है। तो मैं आपको शुरू से बताती हूँ। जब मेरी मदर काफ़ी छोटी थी, बच्ची थी और वो अपने गांव में रहा करती थी, तो वहाँ पर तालाब में उस समय में लोग फसल उगाते थे सिंगाड़े की, आज भी करते हैं, और मछली पालन भी किया करते थे। तो उन्हें आदत थी सिंगाड़े वगैरह तोड़ने जाने की और वो किया करती थी ये चीज़ें। तो वहाँ पर एक बच्चा भी उनके साथ जाया करता था जो उसी तालाब में डूब करके मर गया था, और डूबकर मर जाने की वजह से उसकी आत्मा वहीं पर मंडराती रहती थी। और मेरी मदर का जो गाँव था वो है गाजीपुर, जो कि बनारस के पास पड़ता है। वहाँ पर ये घटना घटित हुई थी और उस समय मेरी मदर की जो उम्र थी वो थी 15 से 16 साल। वो बच्चा मर जाने के बाद फिर वो काफ़ी दिनों तक उस गांव में सभी लोगों को परेशान करती रही, उस बच्चे की आत्मा, और इसकी वजह से गांव वालों ने परेशान होकर वहाँ पर एक देवी का मंदिर भी बनाया, देवी दुर्गा का मंदिर भी बनाया। उसके बाद जो भी उत्पात वगैरह वो आत्मा मचाया करती थी, बच्चे की आत्मा, तो वो सब होना बंद हो गया। तो लोगों ने कहा कि अब ठीक है भाई, कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई। लेकिन वो आत्मा उस तालाब में ही कैद थी। तो मेरी मदर वहाँ पर जाया करती थी, अक्सर उनकी आदत थी, वो कुछ भी मीठा वहाँ पर बैठकर खा लिया करती थी। जैसे उनको विशेषकर जलेबी बहुत पसंद थी, तो वहाँ पर जाती थी और वहाँ पर बैठकर खाया करती थी मीठा। तो ये सब चीज़ें खाने की वजह से, मीठा खाने की वजह से और ये सब चीज़ें होने की वजह से जो आत्मा थी उस बच्चे की, वो मेरी मदर की तरफ आकर्षित हो गई। और कहा जाता है कि जो आत्माएं होती हैं एक समय के बाद उनकी उम्र बढ़ने लगती है। जैसे कि यदि वो बच्चा मरा है तो बच्चा ही नहीं रहेगा, वो बड़ा भी होगा, तो एक समय के बाद उनकी उम्र बढ़ने लगती है। तो ऐसे हुआ भी कि जब मेरी मदर की मैरिज हुई तब उससे पहले से ही वो काफ़ी बीमार रहने लगी, और मेरे जो नाना जी थे वो एक डैम जो बनाती है कंपनी उसमें जॉब करते थे, गवर्नमेंट जॉब थी उनकी, और वो इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते थे। मतलब उनको ये था कि शायद कोई बीमारी हो गई है, इस वजह से वो बेहद अजीब सा व्यवहार करने लग गई थी और ख़ुद को कुछ अलग सा सोचने लग गई थी। ठीक है कि भाई मैं एक स्त्री नहीं हूँ, मैं एक पुरुष हूँ। बहुत सारी चीज़ें थी जो ऐसी हो रही थी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मेरे जो नाना जी थे उनको बिलीव नहीं हुआ इन सब चीज़ों पे कि ऐसी चीज़ें हुई हैं या ऐसी चीज़ें हैं। और मेरी मदर पर किसी ने तंत्र भी किया था, उनके बारे में तो नहीं पता चल पाया कि वो किसने किया था स्पेशली। तो ये जो चीज़ें हुई इसकी वजह से फिर मेरे नाना जी उनका हॉस्पिटल में इलाज कराते रहे और काफ़ी समय तक मेरी मदर बीमार रही।
फिर उसके थोड़े समय बाद मेरे फादर से उनकी शादी हो गई और मेरे फादर से शादी के बाद भी वो बीमार रहती थी, अक्सर उनका इलाज हुआ करता था। लेकिन जब भी वो अकेली बैठती थी वो किसी से बातें करती थी कि मुझे यहाँ से मत ले जाना, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, और बहुत सारी चीज़ें बोला करती थी और ख़ुद को स्त्री ना समझ के पुरुष समझने की उनकी वो होती थी, और बिहेव भी इस तरीके से करती थी। और वो खाना जब खाती थी तो बहुत ज़्यादा खाना खाती थी, जैसे 2-3 लोगों का खाना वो अकेले ही खा लिया करती थी, ऐसा होता था। अगर नॉनवेज खा रही हैं तो नॉनवेज भी बहुत ज़्यादा खाती थी। शादी के बाद जब हमारा जन्म हो गया तब ये सब घटना हुई जो मैंने अभी आपको बताई। जब मैं 2 साल की हुई उस दिन मेरी जो मदर थी वो मार्केट गई और मेरे जन्मदिन की सभी तैयारियां की उन्होंने, और जन्मदिन की तैयारियां करने के बाद जब वो शाम को घर आई तो उन्हें पता था कि उस दिन वो मर जाएंगी। तो उसी दिन उनकी मृत्यु हो गई, और जब वो मरी तो उन्होंने मेरी बहन को गोद में लिया हुआ था और बैठी हुई अवस्था में मरी। जैसे कि उनको पता था कि मैं अब मरने वाली हूँ तो उन्होंने मेरी बहन को गोद में लिया था, जो कि 1 साल की थी मेरी बहन। तो ये जो सिचुएशन थी उस समय मेरी आयु 2 साल की थी और मेरी जो सिस्टर थी वो 8 महीने की थी, और तब मेरी मदर एक्सपायर हुई थी, जो कि इन्हीं सब चीज़ों की वजह से एक्सपायर हुई थी। जो ये तंत्र होता है या ऊपरी चक्कर लोगों के ऊपर हो जाता है या ऐसी चीज़ें जो अटैक कर देती हैं, तो उसकी वजह से मेरी मदर एक्सपायर हुई थी, जिनकी मुक्ति आज तक नहीं हो पाई है। उसके बाद मेरी जो सिस्टर थी जिसको वो गोद में उन्होंने लिया हुआ था, वो 12-13 साल की उम्र तक काफ़ी बीमार रही। उसको भी हमने बहुत डॉक्टरों को दिखाया, बहुत जगह उसका ट्रीटमेंट कराया, पर वो कभी भी ठीक ही नहीं रहती थी, हमेशा बीमार रहती थी, हमेशा उसको कुछ ना कुछ हुआ रहता था, कभी बुखार, कभी कुछ इस तरीके की बीमारियां उसको होती रहती थी, उसके शरीर में दर्द होता रहता था। तो बहुत जगह करवाने के बाद फिर मेरी बुआ थी, उन्होंने कहा कि एक बार हम किसी को भी दिखाते हैं कि मतलब हो सकता है कोई और बात भी हो सकती है, क्योंकि लोग ऐसा कहते हैं कि मेरी मदर के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ थी। लेकिन क्योंकि मेरे नाना जी नहीं माना करते थे इन चीज़ों को और इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते थे, मेरे फादर भी नहीं करते थे, तो उन्होंने कभी भी इस चीज़ की जांच नहीं करवाई, किसी को दिखवाया नहीं। तो मेरी बुआ बनारस के आसपास ही रहती थी, तो उन्होंने कांटेक्ट किया। एक पंडित थे, बहुत बड़े विद्वान पंडित थे, उनसे बातचीत हुई, और बातचीत होने के बाद उन्होंने जब चीज़ें देखी तो उन्होंने बताया कि मेरी जो मदर एक्सपायर हो गई हैं वो कहीं ना कहीं मेरी बहन के साथ रहती हैं, और उसकी वजह से मेरी बहन हमेशा बीमार रहती है, और इसकी वजह से उसको कोई भी जो हम इलाज करा रहे हैं, दवाइयाँ करवा रहे हैं, वो सब उसको लग नहीं रही हैं। इसकी वजह से उसकी बॉडी वीक पड़ती जा रही है। तो उन्होंने काफ़ी जो पूजाएं वगैरह होती हैं वो सब किया, और हमारे घर को कील दिया, हमारे घर को कील कर उन्होंने सुरक्षित कर दिया कि अब कोई भी आत्मा घर के अंदर एंटर नहीं हो पाएगी। तो जब ये सारी क्रियाएं हुई उस समय मेरी आयु 13 वर्ष थी और मेरी बहन की आयु 12 वर्ष थी। तो मेरी जो बहन थी वो और मैं, हम एक दिन एक कमरे में सो रहे थे, तो क्योंकि हमारी मदर की हमारे घर में कोई भी फ़ोटो लगाने के लिए उन्होंने मना किया था, जिन्होंने ये सुरक्षा के लिए घर को कीला था, और उनकी चीज़ें भी रखने के लिए मना किया था, जिससे वो आकर्षित होकर घर के अंदर ना आ सकें। तो कोई भी फ़ोटो नहीं थी, तो काफ़ी कम उम्र में, बचपन में ही मेरी मदर एक्सपायर हो गई थी, तो हमें उनका उतना चेहरा भी अच्छे से याद नहीं था। तो मैंने देखा कि एक औरत है जो कि हमारी खिड़की के बाहर बैठकर रो रही है। रात का मेरे ख्याल से 12-1 बजे का टाइम होगा उस समय। तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों रो रही हैं? तो उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे बच्चे मुझसे बहुत दूर हैं, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? ऐसा पूछने पर मैंने हाँ कहा कि हाँ, मैं आपके साथ चलूँगी, और मैं अपने रूम से उठकर अपने मेन गेट तक पहुँच गई। तभी मेरी जो ताई जी थी, बड़ी मम्मी हम उनको कहते थे, उन्होंने मुझे आवाज़ लगा दी पीछे से कि कहाँ जा रही हो इतनी रात को? तो मुझे लगा कि मैं अपने कमरे से निकलकर यहाँ पर क्यों आ गई, ऐसा क्या हो गया है कि मैं यहाँ पर आ गई? मैं तो सो रही थी। मतलब मुझे वो जो बीच का क्रियाकलाप था वो याद ही नहीं रहा। उसके बाद सुबह मुझे बहुत तेज़ बुखार हो गया, तब मुझे याद आया कि कोई औरत मुझे खिड़की के बाहर दिखी थी, उन्होंने मुझे इस तरीके से कहा, और मैंने कहा ठीक है मैं आती हूँ। तो फिर उसके बाद मुझे बुखार हो गया, बुखार इतना बिगड़ गया कि वो ब्रेन फीवर में तब्दील हो गया, मुझे दिमागी बुखार हो गया, और उसकी वजह से मैं बहुत वीक हो गई और मेरी पढ़ाई भी रुकी उसमें, और हॉस्पिटल में मैं काफ़ी टाइम तक एडमिट रही। एक लंबा समय रहा मेरी लाइफ का, कम से कम 1 साल के आसपास, जब मैं के स्कूल भी नहीं जा पाई और मेरी जो पढ़ाई भी रुकी और बीमार भी मैं बहुत रही।
उस समय मैं काफ़ी डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी जब मैं ठीक नहीं हुई तो फिर अपनी बुआ के वहाँ ही जाकर हमने अपना इलाज कराया। जो मैंने बताए थे आपको, जो पंडित जी हैं उन्होंने हमारा इलाज किया और उन्होंने बताया कि जब मैंने जाने के लिए कहा तो मेरी जो मदर थी वो मुझे ले जाने के लिए रेडी हो गई। तो कोई भी मृत व्यक्ति अगर आपको ले जाना चाहेगा तो आपको मृत करके ही ले जाएगा, जीवित तो ले जा नहीं सकता। तो इस वजह से ऐसी चीज़ें हुई मेरे साथ। तो ये मेरी लाइफ का रियल एक्सपीरियंस है। उसके बाद ऐसा होता था कि हमारे घर में कोई भी रुकता था, कोई भी व्यक्ति रुकता था तो मेरी मदर उसको घर में आराम से रहने नहीं देती थी। यदि कोई व्यक्ति हमारे घर की छत पर सो रहा है या घर में सो रहा है, कोई अनजान व्यक्ति है, तो कभी उसका कंबल हटा देना या कोई आवाज़ें आना या कुछ भी इस तरीके की चीज़ें होना घर में होती थी। और घर में काफ़ी लोगों को वो दिखाई भी देती थी, अपना विजुअल देती थी कि मैं हूँ घर में, जबकि घर के अंदर वो आ नहीं सकती थी, फिर भी बाहर से इतनी उनकी पावर थी। और इसके बावजूद कुछ क्रियाकलाप ऐसे चलते रहे कंटिन्यूटी में घर में कि मतलब लोगों को ये लगता था कि उनकी आत्मा अब भी यहीं रहती है। उसके बाद एक बार मेरे घर में मेरी बुआ की लड़की की शादी थी तो कुछ कपड़े वगैरह खरीदने की वजह से मेरे फादर से बहस हो गई थी काफ़ी। तो बहस होने की वजह से मेरे पापा ने मुझे डांट दिया था। तो उस समय मेरी मदर थी जो कि मेरे फादर के शरीर पर आ गई और उस टाइम मैंने वो जो चीज़ देखी वो बहुत मुझे डरावनी लगी। मैंने वो जो चीज़ देखी, मेरे फादर की आवाज़ में ही फीमेल की भी आवाज़ आ रही थी, दो आवाज़ें निकल रही थी और उनके अंदर इतनी ताकत थी कि उनको 3-4 लोगों ने पकड़ रखा था लेकिन कोई भी उनको संभाल नहीं पा रहा था। इतनी एक्सट्रीम पावर थी उनके अंदर और वो शांत नहीं हो रहे थे। तो मेरी बुआ वगैरह थी, सब लोगों ने उनको जो बालाजी का चोला वगैरह होता है वो उनको लगाया, जल छिड़का उनके ऊपर, फिर वो शांत हुए। फिर उनको हमारी बुआ के यहाँ ले जाया गया, वहाँ पर पूछा गया, फिर वहाँ पर दोबारा इसी तरीके की दोबारा ये चीज़ हुई। और वो इस वजह से हुई कि जो मेरी बुआ की शादी थी, बेटी की शादी थी, उसके साथ मेरी बहन गई थी। जैसे कहीं कहीं पर चलन होता है कि छोटी बच्ची को भेजते हैं दुल्हन के साथ, तो मेरी बहन गई थी जिसकी कि गाड़ी पीपल के पेड़ के नीचे रुकी थी। तो हमारे वहाँ पर एक प्रथा है, मतलब हमारी बुआ के यहाँ पर, कि अगर जब लड़की विदा होती है तो वहाँ पर मछली और चावल की दावत दी जाती है। तो वो मछली बनाने की जिम्मेदारी मेरे फादर को दी गई थी जो कि बना रहे थे। और मछली बनाते बनाते उनकी तबीयत अचानक से ख़राब हुई, वो अंदर आकर बैठ गए और अंदर आके बैठने के बाद फिर वही चीज़ें क्रिएट हुई जो दिल्ली में हुई थी हमारे घर पे। और वो बार बार मेरी बहन को बुला रहे थे, उनके मुंह से 2 आवाज़ें निकल रही थी, एक मेल और एक फीमेल की। और उसके बाद बार बार बोल रहे थे कि मेरी उस बेटी को बुलाओ, उस बेटी को बुलाओ, वहाँ से गाड़ी हटवाओ। जो कि हमें नहीं पता था, शायद वहाँ पर कोई नेगेटिव चीज़ थी, आसपास जो पेड़ था या कुछ भी हो सकता है, रास्ते में कोई नेगेटिव चीज़ हो जिसकी वजह से मेरी मदर की आत्मा जो मेरे फादर के ऊपर आ गई थी। तो फिर वही पंडित जी आए और उन्होंने फादर को भी ठीक करा और तावीज़ वगैरह उनको दिया पहनने के लिए और उनको बताया कि आपकी जो पत्नी है वो बच्चियों से बहुत ज़्यादा प्रेम करती हैं और उसकी वजह से अगर उनको कोई भी कष्ट पहुंचता है तो वो आपके शरीर पे हावी हो जाती हैं, क्योंकि आप उनके पिता हैं और आपके माध्यम से ही वो बता सकती हैं लोगों को। तो ऐसा फिर कई बार अक्सर होने लगा, कुछ भी घर में छोटा मोटा होता था तो ऐसा होने लगता था। फिर मेरी धीरे धीरे करके मेरी शादी हो गई। शादी के बाद जो है तब भी ऐसा होता रहा कई बार मेरे फादर के साथ, जैसे हम खुश हैं तो भी वो आकर बताती थी कि मैं भी खुश हूँ। इस तरीके की चीज़ें होती रहीं। उसके बाद मेरे जो हस्बैंड हैं जिनसे मेरी शादी हुई थी, उनके ऊपर किसी ने तंत्र कर दिया था, जो कि घर का ही कोई व्यक्ति था। जिन्होंने तंत्र किया था उसकी वजह से उनकी कंडीशन ऐसी हो गई थी कि हमें लगता था कि उनको कोई दिमागी प्रॉब्लम हो गई है और हम उसका ट्रीटमेंट करा रहे थे। और ट्रीटमेंट कराते कराते कई बार हम लोग परेशान हो गए थे, क्योंकि उनका व्यवहार बहुत चेंज हो गया था, बहुत एग्रेसिव व्यवहार हो गया था उनका। और चीज़ें कई बार वो ऐसी बोल देते थे जो कि हमें लगता था अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा। बहुत चीज़ें वो करते थे। तो उसमें ऐसा था कि एक बार मुझे ज़रूरत पड़ी अपनी कुंडली दिखाने की, क्योंकि जो बिज़नेस वगैरह था सारा वो मेरे नाम से ही था। तो मैं एक एस्ट्रोलॉजर है उनके पास गई, जो कि मेरी मदर की फ्रेंड भी थी। उनके पास गई, उनसे मैंने बातचीत की। जब उन्होंने मेरे हस्बैंड को देखा तो उन्होंने कहा कि उनको इस तरीके की कोई समस्या है कि वो भगवानों को देखते हैं तो उनके मन से ऐसे अशुद्ध विचार निकलते हैं या वो गालियाँ देते हैं, कुछ ऐसा होता है। तो
उन्होंने बताया कि मैंने बताया हाँ ऐसा होता है, वो मंदिर के अंदर नहीं जाते हैं और बड़े अग्रेसिव हो जाते हैं, कभी कभी छोटी छोटी बातों पे उन्हें बहुत गुस्सा आता है या बोलने लग जाते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि इनके ऊपर एक क्रिया की गई है जो कि मसान के द्वारा की जाती है, जो कि शमशान के देवता होते हैं और उनको भेंट बलि देकर इस तरीके की क्रिया की जाती है। इसमें दिमागी संतुलन व्यक्ति का खो जाता है और उसे बड़े अजीब अजीब तरीके के विचार आने लगते हैं। उसे ऐसा लगता है कि मेरे साथ ये चीज़ें घटित हो रही है लेकिन वो असल में हो नहीं रही होती हैं, या फिर वो ऐसा सोचता है कि जो देवी देवता है उनको मैं गलत बोलूं, बुरा बोलूं, इस तरीके की चीज़ें वो करता है। तो वैसी ही चीज़ें इनके साथ हो रही थी। तो उन्होंने मुझे उपाय वगैरह बताए जो मैंने किए और फिर मुझे लगा कि अपनी प्रॉब्लम्स से निपटने के लिए हमें खुद भी कुछ करना चाहिए। तो ऐसे ही करते करते थोड़ा समय बीत गया। उसके बाद हमने एक नया घर लिया जहाँ पर कुछ लोगों ने मेरे कपड़े काट दिए और जला दिए, जो कि उसी बिल्डिंग में रहते थे। उन लोगों ने मेरे ऊपर कोई तंत्र क्रिया कर दी थी जिसकी वजह से मुझे ऐसी समस्या खुद को होने लग गई कि मेरा सीधे बैठ पाना भी मुश्किल था। और मुझे डॉक्टर ने एक ऐसी बीमारी बताई कि मेरा थ्रोट जो है वो ब्लॉक है और मुझे अपने गले का ऑपरेशन कराना पड़ेगा, जबकि उससे पहले मुझे कोई बीमारी नहीं थी, गले में कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आधे घंटे के अंदर मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि मैं आईसीयू में एडमिट हो गई, मुझे सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होने लगी। तो ये सब चीज़ें होने पर मेरे हस्बैंड का क्योंकि ट्रीटमेंट हो चुका था, जो मैंने आपको बताया थी एक उनसे, तो उसके बाद हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि हाँ किसी ने कुछ तंत्र किया है, क्योंकि मेरे कपड़े कुछ जले भी हुए थे और कटे भी हुए थे, जो कि हमारी बिल्डिंग में रहने वाले ही किसी व्यक्ति ने ऐसा काम किया था और कपड़े खो भी गए थे मेरे कई। तो पहले मैं इन चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव नहीं करती थी, ध्यान भी नहीं देती थी, लेकिन ये चीज़ें हुई। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैं तुम्हें कहीं पर दिखा देता हूँ, जो कि मेरी मदर इन लॉ के गांव के पास एक जगह है, वहाँ पर कोई है जो देखते थे। तो उनके पास जैसे ही मैं पहुँची, क्योंकि रात हो गई थी काफ़ी, तो उनके पास जैसे ही मैं पहुँची बट वो मुझे पहचान गई और उन्होंने बोला कि मैं काफ़ी देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी कि तुम आने वाली हो। और उन्होंने मुझे तावीज़ दिया और झाड़ा लगाया और उसके बाद मैं बिल्कुल सही हो गई। उसके बाद ना तो मेरे गले का ऑपरेशन हुआ, ना ही मुझे सांस लेने में कोई दिक्कत हुई, आगे से कोई भी प्रॉब्लम मुझे नहीं रही। मेरे ऊपर जो भी तंत्र किया गया था उन्होंने उसको काटा। तो फिर मुझे लगा कि मतलब बार बार ऐसी चीज़ें हो रही हैं, बचपन से लेके अब तक मेरी लाइफ में ये चीज़ें होती नहीं। और क्योंकि मैं बचपन से बहुत पूजा पाठ करती थी, क्योंकि मेरे फादर देवी के भक्त थे, माँ दुर्गा की पूजा करते थे बहुत ज़्यादा, और उन्होंने बहुत चीज़ें हमें सिखाई भी थी मेरे फादर ने। और इसकी वजह से और बचपन से ही मैंने शिव जी की बहुत पूजा पाठ की थी और बहुत अच्छे से उनके जो मंत्र वगैरह करना या जो भी चीज़ें करते हैं वो सभी चीज़ें की थी। तो इसके बाद फिर मुझे लगा कि ये चीज़ें मुझे सीखनी चाहिए कि ये क्या चीज़ें हैं, किस वजह से ऐसा होता है। फिर मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू करी, जो कि मैं पिछले 12 सालों से लगातार करती आ रही हूँ और अब तक भी करती हूँ। और बहुत सी साधनाएं की हैं मैंने, जो कि सात्विक साधनाएं हैं, मगर मैं तामसिक और सात्विक साधना दोनों के बारे में जानती हूँ, बहुत अच्छे प्रकार से जानती हूँ। और चीज़ें किस तरीके से होती हैं और क्या होती हैं ये भी बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। और तंत्र की ऐसी स्टेज मैंने खुद अपनी लाइफ में अपने घर के अंदर देखी है और उसका क्या प्रभाव होता है ये मैंने खुद अपनी खुली आंखों से देखा है अपने घर में होते हुए। मैं किसी और का एग्जाम्पल नहीं दूंगी, ना ही मैं किसी और के बारे में बताऊंगी आपको। मैं आज अपने बारे में ही बात कर रही हूँ, क्योंकि यही कारण है कि जिसकी वजह से फिर मैं साधना के क्षेत्र में गई, ताकि आगे से अगर कोई भी समस्या हो या कोई भी व्यक्ति ऐसा जो समस्या में हो तो मैं उसे ठीक कर सकूं। तो यही कारण है मेरा साधना में जाने का, और यही कारण है कि मैंने ये चीज़ें सीखी और मुझे इनमें इंटरेस्ट हुआ और बाद में फिर धीरे धीरे सारी चीज़ें मैंने सीखी।